चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल यशु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मम हृदय ईवान बसो शिव गिरजा जी के साथ, मैं केवल माध्यम बनूं कथा कहो तुम नाथ। दीख जाई उपवन वर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। लखन सिया रामचंद्र की जय। भाई झाल सिंह पटेल जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और ऊपर से इनके अथक भगीरथ प्रयास से हम राम कथा मंदाकिनी धारा में अनवरत डुबकी लगाते आ रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। मैं आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भगवान रामभद्र से कर रही हूँ। और जितने भी संत, आप सभी बड़े दिग्गज व्याख्याकार हैं, प्रवचनकार हैं, और मैं आपके सामने एक छोटी सी, आप महासागर हैं तो मैं आप सबके सन्मुख एक छोटी सी बूंद हूँ। फिर भी आज बहुत ही सौभाग्य से पुनः इस पटल के माध्यम से अपने वाणी को पवित्र करने का जो सुअवसर मिला है, उसे सार्थक करते हुए आप सबके श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए, इसी आशा और विश्वास के साथ कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते मैं कवि नहीं और मैं कवि कहा हूँ, तो मैं भी मतलब अधमते अधम अधमति नारी और अल्पमति मेरी है, और फिर भी राम कथा कहने का साहस मैंने किया है। तो आप सबसे निवेदन है कि मेरी त्रुटियों को, गलतियों को आप संवारिएगा, सुधारिएगा, और तत्पश्चात मुझे राम प्रसादी के रूप में प्रदान करने की कृपा करेंगे, ताकि मैं आपके द्वारा आप सब गुरुजनों के प्रसादी दिए प्रसादी को लेकर स्वयं तृप्त हूँ, और आप के दिए हुए उस प्रसादी को सब में वितरण कर मैं स्वयं धन्य होकर औरों को भी इस फल का भागीदार बना सकूं। और इसी शुभ धन्यता के साथ आइए रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। और रामचरितमानस के इस चतुर्थ सोपान एक बहुत छोटा सा ये कांड है, और इसे रामचरितमानस का हृदय भी कहा गया है। और रामचरितमानस के इस हृदय कांड में 4 गुफाओं का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो मन की गुफा में इस कथा से आगे जब बढ़ते हैं तो संपाति जी निवास कर रहे हैं। अहंकार की गुफा में महाराज बाली, किष्किंधा नरेश बाली का निवास है। और चित्त की गुफा में परवसन पर्वत पर जो देवताओं के द्वारा निर्मित है,
सजाया गया है, तैयार किया गया है, वहां भगवान रामचित्त की गुफा में स्वयं विराजमान है। और जिस गुफा में हम अभी जा रहे हैं कथा प्रसंग के माध्यम से, तो ये गुफा स्वयं प्रभा बुद्धि की गुफा है। स्वयं प्रभा बुद्धि जिसे कहा गया है, और स्वयं प्रभा जी यहाँ विराजित हैं। जब माँ जानकी के अन्वेषण के लिए, सीता अन्वेषण के लिए सुग्रीव जी महाराज के द्वारा बानरों को बुलाया जाता है, और 18 पदुम बानर कहते हैं, मैंने भी सुना है, कहीं पढ़ा है, 18 पदुम बानर का बुलावा होता है और आते हैं, और विभिन्न दिशाओं में इन बानर सेना को भेजा जाता है सीता अन्वेषण के लिए। और इसी में एक टुकड़ी दक्षिण दिशा की ओर जो जाते हैं, उनमें अंगद जी महाराज सेना नायक हैं, और उनके साथ जामवंत जी जैसे दिव्य ज्ञानी, और हनुमान जी जो अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाब्धिम धनु जीवन की शानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये सब साथ चलते हैं। और कहते हैं कि 1 महीने का समय देते हैं सुग्रीव जी महाराज, और अति शीघ्र का पता लगाकर वापस जाते हैं शांति की खोज के लिए सीता अन्वेषण में। और यहाँ प्रसंग आता है, जैसे ही 1 माह का समय है, और चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरि को, राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छोह, ब्यावर रामचंद्र की जय। ये साधक, ये भक्त कौन है? ये साधक हैं, और साधना के पथ पर ये चल पड़े हैं अपने साध्य को, मतलब शांति सीता समानीता आत्मा राम विराजते, ये शांत भगवान। और कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बीज तुम कहियत भिन्न न भिन्न, इनमें कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक हैं। लेकिन जब ये दोनों ईश्वर और भक्ति के बीच में जब मोह आ जाता है, मोह दस मौली मोह रूपी जब रावण का आगमन होता है, तब ईश्वर और भक्ति के बीच में भी लीला के माध्यम से बिछोह हो जाता है, वियोग हो जाता है। तो ये वियोग की जो कड़ी है उसको दूर करके संयोग की कड़ी कौन जोड़ता है? संत जोड़ते हैं। तो संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज इन टुकड़ी के साथ में हैं, और चले सकल बन खोजत वन सरिता पर्वत खोह, सब खोजते खोजते भगवान के कार्य में इतने लवलीन हैं, इतने साधना के पथ पर ये इतने मग्न हैं कि ये साधक चले जा रहे हैं खोजते हुए। और तब बहुत समय जब बीत गया, तो कतहु होई निशाचर से भेटा। और चाहे हम जीव की आसक्ति क्या है, चाहे हनुमान जी महाराज साक्षात हमारे रक्षक के रूप में हो, हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में हो, तब भी जीव की आसक्ति, और जीव की आसक्ति तब ये वानर जो चले जा रहे हैं साधक के रूप में, साधना के पथ पर जा रहे हैं, भक्ति की खोज में जा रहे हैं सीता अन्वेषण में, तो कतहु ही निशाचर मन में विचार करते हैं। जब थक जाते हैं और थकने लगते हैं, तब कहते हैं कि कोई निशाचर से, इतने सघन वन में निशाचरों से भेंट होगी, और तब ये प्राण ले लेंगे, एक एक को खा जाएंगे। बहुत प्रकार से ये पर्वत, नदी, ताल, तलैया सब में ये विचरण कर रहे हैं। और जहाँ मुनि मंडली मिलती है, कोई ऋषि मिल जाते हैं, उनको सब घेर कर पता पूछने लगते हैं, मार्ग पूछने लगते हैं। लाग तृषा अतिशय अकुलाने, और बहुत ही तृषित हो जाते हैं, अकुला जाते हैं और सूर्य के तेज, और बहुत समय से इनको जलपान नहीं मिला है, और जलपान नहीं मिलने के कारण ये बड़े व्यथित और व्याकुल हैं। और तब हनुमान जी महाराज कौन है? ज्ञानी नामाग्रगण्य हैं, और ये देखते हैं कि ये बानर तो अब मरनासन्न हो चुके हैं, और इनको अगर जल नहीं मिला तो ये निश्चित रूप से इनके प्राण नहीं रहेंगे। और तब हनुमान जी महाराज ऊंचे शिखर पर चढ़ जाते हैं, और ऊंचे एक पर्वत की शिखर पर चढ़कर देखते हैं, तो वहां भूमि बिबर एक कौतुक पेखा, और एक बिबर तो बहुत बड़ा बील दिखाई देता है। और उस कौतुक देखते हैं, क्या कौतुक? चक्रवाक
बकहंस उड़ाही, वहां जल में विहार करने वाले पक्षी उस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो उनका पंख सूखा है, और जब वहां से जो पक्षी निकल रहे हैं उनके पंख पानी जल में भीगे हुए हैं। हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्ञान, अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा ताड़ते हैं, और तार बहुत खग प्रविशी ते ही माही, बहुत से पक्षी, जल में विहार करने वाले पक्षी उस गुफा में प्रवेश करते हैं, और जब जो निकल रहे हैं उड़ते हुए उनका पंख गीला है। अनुमान लगा लेते हैं कि वहां अवश्य जल होगा, जल है। ये अनुमान लगाकर नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरकर अपने बानरी सेना को ढाढ़स बंधाने के लिए वो लेकर जाते हैं, और उन्हें उस बीबर को, उस बील को, गुफा को दिखाते हैं। और हनुमान जी महाराज ये बानर सेना इतने राम काज के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं कि ये अंधेरा, धूप, ताप, हवा, कोई कुछ चीज, कोई इनको रुकावट नहीं डाल सकता। और ये शीघ्रता से हनुमान जी महाराज को आगे करके शीघ्रता से बिना सोचे विचारे उस बील में घुस जाते हैं, उस बीबर में घुस जाते हैं। और बीबर में जब घुसते हैं तो पहले खूब अंधेरा, तो अंधेरा भी उनके मार्ग को नहीं रोक सकता, इतने ये महासाधक हैं साधना के पद पर। और जब ये शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं, खूब अंधेरा उस बीबर के मार्ग में, और जाते हैं और आगे बढ़कर जब क्या देखते हैं, दीख जाई उपवन वर कर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज, सियावर रामचंद्र की जय। अब देखते हैं कि दीख जाई उपवन वर सर विकसित बहुकंज, और वहां जब प्रवेश करते हैं तो दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है वह बीबर का आगे का भाग। और वहां पर देखते हैं तो अनेक सरोवर, अब उसमें सुंदर सुंदर कनेर, कणक और तमाल, पाल, जितने भी सुंदर वृक्ष हैं वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और जिनमें मूंगा के समान फल लगा हुआ है। और सबका उस ताल के जल का, उस ताल में खिले, सरोवरों में खिले हुए कमल का रंग कैसा है, सुनहरा स्वर्ण की भांति चमकदार, और सूर्य के तेज की भांति, अग्नि की तेज की भांति वहां से दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। और तभी देखते हैं तो मंदिर एक रुचिरतः, और एक सुंदर सा मंदिर। तो यहाँ मंदिर की जब बात करते हैं तो मंदिर किसका हो सकता है, रामचरितमानस के माध्यम से विशेष रूप से हनुमान जी का मंदिर, भगवान शिव के मंदिर, और भगवान नारायण के मंदिर। तो ये यक्ष और निशाचरों का ये है जगह है। तो यहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये निशाचर जो होते हैं, यक्ष जो होते हैं, वो भगवान शिव के उपासक होते हैं। तो निश्चित रूप से यह मंदिर भगवान शिव का हो सकता है, ऐसा अनुमानित करते हैं हमारे जो दिग्गजन हैं वो। और कहाँ बैठी नारी तप पुंज, ये हनुमान जी महाराज और उनके साथ में जो हैं भगवान राम के काज के लिए जो गए हैं बानर सेना, वो मन में अनुमान लगाते हैं कि ये इतना दिव्य, पहले तो अंधेरा, बाद में प्रकाश, प्रकाश से एकदम दमक रहा है वह स्थान। तब हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ कोई दिव्य ऋषि मुनि साधक तपस्यारत होंगे, तपस्या कर रहे होंगे, ये उनके तेज का प्रताप से प्रभावित हो रहा है ये स्थल, ऐसा मन में विचार करते हैं। तभी उनके दृष्टि बैठी नारी तप पुंज, तो देखती है कि एक नारी तप पुंज, उनके चेहरे, उनके स्वरूप में इतनी दिव्यता है जो परम प्रकाशित है, और उस प्रकाश पुंज से सारा वातावरण प्रकाशित हो रहा है और स्वर्णमय प्रतीत होता है। जल, थल, वृक्ष, उनके फल और मकान, घर जितने हैं वहां पर सब स्वर्णमय, चमकदार, और सब स्वर्ण रूप में दिखाई देते हैं। और तब
कहते हैं तालाब दिखा जिसमें बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, स्वर्ण कमल खिले हुए हैं और वहीं एक सुंदर मंदिर है और मंदिर के पास ही तपो भूमि में तपो मूर्ति स्त्री बैठी हुई है। तो मन में तो विचार आया वानर सेना के कि कहीं ये निशाचरी माया तो नहीं है जो नारी तप कुंज के रूप धारण करके यहाँ छल करने के लिए बैठा हो। नहीं, फिर मन में उनकी बात आती जाती है और जब हनुमान बात ऐसी वो निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, सबको इशारा करते हैं कि दूरी दूरी ते ताहि सबन सिर नावा पूछे निज वृतांत सुनावा तेहि तब पास सुंदर फल नाना। और हनुमान जी महाराज के संकेत पर दूर से ही सब वानर सेना वह तेज पुंज मूर्ति तपस्या की मूर्ति स्वयं प्रभा माने